कनेक्टिंग यूएसबी लिख के आ रहा है इस पे भी। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़े, काफी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हिमांशु पाल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग हिमांशु। हर्षिता श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अभय सिंह गुड इवनिंग अभय। मंजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं। आकाश भारती गुड इवनिंग आकाश। शिवम सिंह गुड इवनिंग शिवम। कुमार प्रिंस बिल्कुल बिल्कुल। संदीप कुमार गुड इवनिंग संदीप। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आ जाइए जल्दी से, 2 मिनट के अंदर सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। रोहित सोनी आ चुके हैं, गुड इवनिंग रोहित। अतुल सिंह गुड इवनिंग। शिवम सिंह गुड इवनिंग। आकाश भारती भी आ चुके हैं। अजय गुड इवनिंग अजय। जल्दी से सब लोग जुड़े 2 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। प्रिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, किरण प्रकाश की का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते हम लोग काफी आगे निकल चुके थे। ठीक है, प्रिज्म में हम लोग 2-3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 19वां
आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सभी लोग जुड़े। हिमांशु पाल सही हो गया, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु। रोहित सोनी, प्रभास कुमार, खुश रहो प्रभास, थैंक यू प्रभास। अजीत पासयत, खुश रहो अजीत, खुश रहो। सौरभ सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सौरभ। संदीप कुमार, मनमीत कुमार, विराट पाल भी आ चुके हैं। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। पवन पाल, कुमार प्रिंस भी आ चुके हैं, बिल्कुल प्रिंस। लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए, प्रदीप यादव, गुड इवनिंग प्रदीप। विराट पाल, गुड इवनिंग। सौरभ सिंह, गुड इवनिंग सौरभ। सर्वेश पटेल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर्वेश। अजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। विजय लाल यादव, गुड इवनिंग विजय। जल्दी से सब लोग जुड़े। जानवी श्रीवास्तव, खुश रहो जानवी। आदित्य सोनी, गुड इवनिंग आदित्य। नीरज यादव भी जुड़ चुके हैं। दिनेश यादव, गुड इवनिंग। बिल्कुल आदित्य, तुमने कल कहा था, आज भी कहे हो, ठीक है, हमें विश्वास है बिल्कुल आदित्य करोगे। प्रदीप यादव, हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करें। जुड़े सभी लोग जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। कुमार प्रिंस, आदित्य सोनी, चलिए जल्दी से जुड़े सब लोग। स्मिता यादव, गुड इवनिंग। माधवेंद्र पटेल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग माधवेंद्र। सौरभ सिंह, गुड इवनिंग। रवि कुमार, खुश रहो हमेशा। दीपांशु मिश्रा, गुड इवनिंग दीपांशु। अतुल सिंह जुड़ चुके हैं। हर्ष उपाध्याय, गुड इवनिंग हर्ष। अभी शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गोलू यादव, कृतिका सिंह, गुड इवनिंग। शंकर पटेल, गुड इवनिंग शंकर पटेल। नीरज यादव भी आ चुके हैं। आदित्य सोनी, बिल्कुल 100 लाइक। अभय सिंह, गुड इवनिंग अभय। मनमीत कुमार, जल्दी से सब लोग जुड़े, उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। देखें, हम लोग फिजिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट किरण प्रकाश की हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग एक अध्याय पढ़कर खत्म कर चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, जिसमें हम लोगों ने काफी बातों का अध्ययन किया था। जुड़े सभी। रिंकी उपाध्याय, गुड इवनिंग रिंकी। प्रदीप सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रदीप। सभी लोग जल्दी से जुड़े। अभय सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अभय। अमित यादव, गुड इवनिंग अमित। मनोज पाल भी आ चुके हैं, जुड़े सब लोग, ठीक है। अपने मित्रों को सभी लोग मिस कॉल दे दें, उनको बता दें, जल्दी से सब लोग जुड़े। 2 मिनट के अंदर सब लोग जुड़ जाएं। शिवानी जायसवाल, बस शुरू कर रहे हैं शिवानी, बस सब लोग जुड़ जाएं 1 मिनट के अंदर। सत्येंद्र कुमार, अवधेश, खुश रहो सत्येंद्र। अमित यादव, सचिन पाल, गुड इवनिंग सचिन। कुमार प्रिंस, हाँ, जल्दी से सब लोग जुड़े, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। जल्दी करें सब लोग, जल्दी से जुड़िए सब लोग, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो कल देखिए, कल हमने आपको बताया था पतले प्रिज्म का विचलन कोण का सूत्र हम आपको बताए थे। हमने कहा था कि पतले प्रिज्म का विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, आपको याद होगा। पवन पाल भी जुड़ चुके हैं, सत्यम सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। रीना यादव, गुड इवनिंग। अजीत सिंह, जल्दी से जुड़िए सभी लोग। देखें, उसके बाद अब देखें, हम आपको बता रहे हैं, अब आपके पास अध्याय में देखिएगा 2 सूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास इस चैप्टर में देखिएगा 2 सूत्र आपके हैं। पहला सूत्र आपका ये था, देखें, एक सूत्र आपका है डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम बराबर आपका होता है n-1 इंटू ए। ये सूत्र जो है ये पतले प्रिज्म के लिए लगता है, आपको याद होगा। ये सूत्र तब लगेगा, ये सूत्र तब के लिए है जब प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए का मान बताओ 10 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो। बताओ क्लियर है? ये सूत्र बताओ कब लगेगा, जल्दी जुड़े सब लोग। जानवी श्रीवास्तव, कोई बात नहीं, जानवी लेट नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी, उसको कवर कर देंगे हम। हंसता श्रीवास्तव, याद है, बहुत बढ़िया। सौरभ सिंह, देखें, डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम बराबर आपका होता है n-1 इंटू ए। ये सूत्र केवल पतले प्रिज्म के लिए है भाई। ये सूत्र तब लगेगा जब प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ 10 डिग्री से छोटा या बताओ 10 डिग्री के बराबर हो। बताओ क्लियर है? और उसके बाद फिर हमने आपको बताया था सूत्र n बराबर आपका होता है साइन बताओ a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद बटे आपका होता है साइन a बटे 2। याद आ रहा है सबको? और इसके लिए एक सूत्र हमने आपको और दिया था, डेल्टा बराबर आपका होता है I1 प्लस I2, उसके बाद माइनस a।
अब बताओ ये दोनों सूत्र बताओ किसके लिए हैं? ये दोनों सूत्र तब लगते हैं जब प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ ए का मान बताओ 10 डिग्री से बताओ क्या हो, ज्यादा हो। अब बताइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रवि अग्रहरि आ चुके हैं, गुड इवनिंग रवि। एजुकेशन क्लासेस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। रोहित सोनी बिल्कुल सही लिखा, ए इज लेस देन 10 डिग्री। मनोज पाल भी आ चुके, बहुत बढ़िया। देखिए आकाश भारती समझ में आ गया, तो याद रखिएगा चैप्टर में सवाल लगाते समय यही सूत्र आपके काम आएंगे। ये सूत्र का उपयोग तब होगा जब ए का मान 10 डिग्री से छोटा या 10 डिग्री के बराबर हो, और इन दोनों सूत्रों का प्रयोग तब होगा जब ए का मान बताओ 10 डिग्री से ज्यादा हो। मनोज अरबाज अली भी आ चुके हैं, याद है अरबाज, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र यादव, गुड इवनिंग धर्मेंद्र। चलिए मंजीत कुमार, क्या हुआ मंजीत, क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल करते हुए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बताइए सूत्र क्लियर है? ये सूत्र आपका तब लगेगा जब ए का मान 10 डिग्री से छोटा या बराबर है, और इस सूत्र का प्रयोग तब होगा जब ए का मान बताओ 10 डिग्री से ज्यादा है। अब आइए कुछ सवाल करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, आप लगा लेंगे तुरंत। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, देखिए किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.5 है। बहुत ही आसान सा एक नंबर का छोटा सा प्रश्न है। तथा अपवर्तनांक 1 दशमलव बताओ कितना है, 5 है। किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.5 है। पूछा गया है इसका विचलन कोण ज्ञात करिए। इसका बताओ क्या ज्ञात करिए, इसका विचलन कोण ज्ञात करिए। ये देखिए एक बहुत ही आसान सा और छोटा सा सवाल आपके लिए है, एक नंबर का प्रश्न है, उम्मीद है आप सभी लोग लगा लेंगे। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, अतुल क्लियर है सबको? चलिए दीपक राज भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग दीपक। चलिए बसंत कुमार, बिल्कुल। मूलचंद गुप्ता, चलिए देखें अब आपको हम करके दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसका हल देखें, चलिए देखें इसका हल आपको हम करके दिखाते हैं। बताइए इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ कितना है, 4 डिग्री। बताओ ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका है 4 डिग्री। ए बराबर बताओ कितना है, 4 डिग्री है। उसके बाद अपवर्तनांक बताओ n बराबर कितना है, 1.5 है आपका। अपवर्तनांक बताओ 1.5 है। बताओ क्या पूछा गया है, ये देखिए डेल्टा आपका पूछा गया है। बताओ क्लियर है? अब आप यहां से निकालिए, देखिए पतले प्रिज्म की बात हो रही है, पतले प्रिज्म की बात हो रही है। बताइए पतले प्रिज्म का फॉर्मूला बताओ, डेल्टा बराबर बोलो n-1 इंटू बोलो a होता है। अब यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर बताओ n का मान बोलो 1.5 -1 इंटू बताओ a का मान कितना है, a का मान आपका 4 डिग्री है। अब आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर, इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा 0.5 गुणे बताओ कितना 4। ये देखिए डेल्टा बराबर आपका 2 डिग्री आ गया। बताइए सवाल आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है सबका? चलिए क्लियर है, पूरा हो गया, सबका लग गया। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है? चलिए देखें अगला क्वेश्चन, अगला देखें, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखें 2, दूसरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि किसी समबाहु प्रिज्म, देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका है किसी समबाहु प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, किसी समबाहु प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आपका 30 डिग्री है, ठीक? तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो उसका क्या ज्ञात करिए, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करिए। उसका अपवर्तनांक बताओ ज्ञात करिए। बताओ क्लियर है? तो किसी समबाहु प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। बताइए क्या पूछा गया है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करिए, ठीक है? चलिए आइए आपको हम करके दिखाते हैं। अब आप इसका हल देखिए, ठीक? चलिए इसका हल देखा जाए। अब बताइए समबाहु प्रिज्म है,
अगर प्रिज्म आपका समबाहु है, बताओ सारे के सारे कोण बताओ कितने डिग्री होंगे, बोलो 60 डिग्री होंगे। तो बताइए ए का मान बताओ कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 60 डिग्री, ए का मान बताओ 60 डिग्री दिया गया है। उसके बाद देखो विचलन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। तो बताओ विचलन कोण को बताओ किससे लिखते हैं, बोलो न्यूनतम विचलन कोण दिया गया है, इसको लिखते हैं डेल्टा एम से। डेल्टा एम बराबर बताओ कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब बताओ उसका अपूर्णांक पूछा गया है, बताओ क्या चाहिए, बताओ किसका मान निकालना है, यन का मान निकालना है, यन का मान निकालना है। बताओ क्लियर है। ये देखिए आंसर आ गया, कपिल देव ने निकाला 3/2, अपूर्णांक 3/2 निकाला है। ठीक है, चलिए देखें, अब आइए निकालते हैं अपूर्णांक। एक लाइन का सवाल है, बताओ यन का फॉर्मूला बताओ, यन बराबर बोलो भाई साइन बताओ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बटे आपका आ जाएगा बताओ साइन ए बटे 2, आपका आया। अब आपका आ जाएगा यन बराबर आपका आ जाएगा साइन, बताओ ए का मान कितना है 60, उसके बाद डेल्टा एम कितना है 30 बटे कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद बटे आपका आ जाएगा साइन, बताओ ए का मान कितना है, ए का मान आपका 60 है, आपका आ जाएगा 60 बटे 2। अब बताइए ऊपर बताओ कितना हो गया, साइन 45 डिग्री, बताओ साइन 45 हुआ, और नीचे आपका आ जाएगा साइन बताओ कितना डिग्री, बोलो 30 डिग्री आपका हो गया। अब आप बताइए साइन 45 का मान बताओ कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है आपका, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आपका यहां से आ जाएगा 1/√2, उसके बाद गुणे आपका आ जाएगा 2/1। अब बताओ आंसर बताओ कितना आ गया, बताइए कितना आया, √2 आया। ये देखिए मानवेंद्र पटेल ने बहुत बढ़िया आंसर निकाला है, √2, √2 आंसर आएगा, √2 आएगा। बताओ क्लियर है, क्वेश्चन सबको समझ में आया। अरबाज अली ठीक है, नहीं 3/√2 नहीं आएगा, मानवेंद्र पटेल का आंसर आया, √2 आपका आएगा, √2 आपका आएगा, बहुत बढ़िया। जानवी श्रीवास्तव का भी आंसर आया है √2। बताओ क्लियर है सबको, क्वेश्चन बताओ समझ में आ रहे हैं सबके। चलिए करण यादव 1/√2, नहीं करण, नहीं करण, बिल्कुल नहीं, केवल √2 आएगा। अखिलेश सिंह गुड इवनिंग, अखिलेश भी जुड़ चुके। इकरार खान गुड इवनिंग इकरार। चलिए अतुल राठौर हाँ 30 डिग्री है, बिल्कुल डेल्टा का मान 30 अंश है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आप इसके आगे देखें। चलिए दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब आइए एक छोटा सा प्रश्न और करके फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए छोटा सा प्रश्न है, आप इसको भी करिए, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल आपका यह है कि देखिए किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है, तब न्यूनतम विचलन प्राप्त होता है। तब न्यूनतम विचलन बताओ क्या होता है, प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा सवाल पर कि जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है तब न्यूनतम विचलन प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा गया है न्यूनतम विचलन की गणना करिए। उसके बाद पूछा गया है न्यूनतम विचलन की बताओ क्या करिए, न्यूनतम विचलन की बताओ गणना करिए। बताओ क्लियर है सबका। चलिए बहुत बढ़िया, अब आइए देखें, आपको हम करके दिखाते हैं, एकदम आराम से बिल्कुल सवाल को समझिएगा, ठीक है। एक लाइन का सवाल है, बस केवल आपके समझने का फेर है, बस आपको ये याद आ जाए कि किस सूत्र का प्रयोग हमको करना है। अब बताइए न्यूनतम विचलन की स्थिति का सवाल है, और हमने आपको बताया था न्यूनतम विचलन की 4 शर्तें होती हैं। I1 बराबर I2 होता है, R1 बराबर R2 होता है, उसके बाद फिर I बराबर होता है A प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, और उसके बाद R बराबर आपका होता है A बटे 2 होता है। बताओ क्लियर है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, तो आइए इसको हम आपको करके दिखाते हैं, बहुत आराम से सब लोग बिल्कुल समझे। बताइए किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, बताओ ए बराबर 60 डिग्री है। अब बताइए प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, इसका मतलब आपतन कोण बताओ कितना है, आपतन कोण 45 डिग्री है। आपतन कोण बताओ कितना है, 45 डिग्री है। बताओ I
आई बराबर आपका आ गया 45 डिग्री। बताओ क्लियर है। तब उसके बाद कर रहा है कि न्यूनतम विचलन की गणना करिए। बताओ क्या पूछा है, बताओ क्या पूछा गया है, डेल्टा यम पूछा गया है, डेल्टा यम पूछा गया है। अब आप जरा यहां से जरा बताइए फॉर्मूला न्यूनतम विचलन में। बताओ आई का मान क्या होता है, आई बराबर होता है ए प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2 होता है। बताओ समझ में, बताओ सूत्र याद आया कि नहीं आया। तो जब भी न्यूनतम विचलन की बात हो यह सूत्र आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। अब बताओ आई का मान बताओ कितना है 45 डिग्री, ए कितना है 60, डेल्टा मिनिमम आपको निकालना है बटे बोलो 2। अब यहां से तिरछा गुणा करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा मिनिमम। अब बताओ यहां से बताओ डेल्टा मिनिमम का मान बताओ कितना आ गया, ये देखिए आपका 30 डिग्री आपका आ गया। बताइए सवाल आपको बताओ समझ में आया। ये देखिए जानवी श्रीवास्तव ने 30 डिग्री निकाला है, बसंत कुमार का भी 30 अंश आया है। बताओ क्लियर है सवाल सबका। जल्दी से आप इसको सवाल को नोट करिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे की हेडिंग पर हम लोग चलते हैं, आगे की हेडिंग पर चलते हैं। जल्दी करें सब लोग, जल्दी से नोट करें। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने चल रहे हैं। सवाल बताओ सबको, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब उसके बाद हम लोग अगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। चलिए कंप्लीट सबका। हाँ डेल्टा मिनिमम की आवश्यकता अभी शर्मा जरूरत नहीं पड़ी अभी। अब डेल्टा मिनिमम का सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो तब लगाते जब अपूर्णांक दिया होता। अगर सवाल में अपूर्णांक दिया होता तब हम उस सूत्र का प्रयोग करते। देखें एक लाइन में हमारा आंसर आ गया है भाई। देखें न्यूनतम विचलन की बात की गई है और न्यूनतम विचलन में आपको पता है कि न्यूनतम विचलन में आई बराबर आपका होता है ए प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2 होता है। बताओ क्लियर है ना। तो आइए जल्दी करिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग अध्याय में अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले हेडिंग को भी आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए देखें अगले हेडिंग है, मैं लिख रहा हूं कि प्रिज्म के लिए। देखिए अगली हेडिंग का नाम है प्रिज्म के लिए। प्रिज्म के लिए आपतन कोण, प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ। बहुत ही बढ़िया ग्राफ एक आपको मैं बताता हूं। प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच बताओ क्या खींचना है, ग्राफ खींचना। इसको बोलते हैं आई डेल्टा वक्र। इस ग्राफ का बताओ क्या नाम है, इस ग्राफ का नाम है बताओ आई डेल्टा वक्र। तो चलिए प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। तो ग्राफ बना करके मैं आपको दिखाता हूं और ग्राफ से क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो देखें आई डेल्टा वक्र की परिभाषा आपको बता दें तो सीधे हम कह सकते हैं किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसी ग्राफ का नाम है आई डेल्टा वक्र। सबसे पहले परिभाषा सुनिए, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं आई डेल्टा वक्र। बताओ क्लियर है। तो आइए सबसे पहले देखें परिभाषा लिखते हैं कि किसी प्रिज्म के लिए, देखिए परिभाषा इसकी होगी किसी प्रिज्म के लिए, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई तथा विचलन कोण, आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल्टा, तथा विचलन कोण बताएं क्या डेल्टा के बीच खींचे गए, के बीच खींचे गए वक्र को ही, खींचे गए वक्र को ही प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए हम लोग आई डेल्टा वक्र कहते हैं। प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र बताओ कहते हैं। बताओ क्लियर है। ये तो आपके ग्राफ की परिभाषा हो गई कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में आप जो ग्राफ खींचेंगे उसी का नाम है आई डेल्टा वक्र। अब देखें आपको हम पहले समझा दें कि आई और डेल्टा के बीच का रिश्ता क्या है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखें विचलन कोण का सूत्र हमने आपको बताया था, डेल्टा बराबर आपको बताया था I1 प्लस I2 माइनस ए हमने बताया था।
तो देखिए सूत्र से आपका क्लियर है, सूत्र से स्पष्ट है कि जो विचलन कोण का मान है उसका मान बताओ आपतन कोण पर निर्भर करता है कि नहीं। विचलन कोण का जो मान है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। और दोनों में कैसा संबंध होता है आपको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें संबंध ये पाया गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं आई और यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए आई का मान जब 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं 40 डिग्री, उसके बाद ये देखिए 50 डिग्री, उसके बाद यहां पर लिख रहा हूं 60 डिग्री, उसके बाद मैं लिख रहा हूं 70 डिग्री। तो देखिएगा जब आई का मान 30 डिग्री था तो डेल्टा का मान था आपका 40 डिग्री। उसके बाद फिर जब 40 हमने किया इसका मान आपका आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद जब 50 हुआ तो इसका मान आ गया 20 डिग्री। ये देखें आई का मान बढ़ाने पर बताओ डेल्टा का मान लगातार घट रहा है। और उसके बाद फिर जब हमने आई का मान बढ़ाया तो फिर देखिए आपका हो गया यहां पर 30 डिग्री और फिर यहां पर आपका हो गया 40 डिग्री। कुछ इस तरह का रिश्ता पाया गया, बताओ किसके किसके बीच, आई और डेल्टा के बीच इस तरीके का संबंध पाया गया। ध्यान से संबंध को पहचानिए कि देखें इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम बताओ आई का मान बढ़ा रहे हैं, ये देखें आई का मान बढ़ाने पर ये देखें डेल्टा बताओ यहां से यहां तक बताओ घटा, डेल्टा का मान घटा और फिर उसके बाद फिर बताओ डेल्टा का मान बताओ क्या होने लगा, बोलो, ये देखिए बढ़ने लगा। इसका मतलब एक विशेष आई के लिए, गौर करना, एक विशेष आई के लिए बताओ डेल्टा का मान बताओ सबसे कम हो जाता है। एक विशेष आई के लिए बताओ डेल्टा का मान सबसे कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। और इसी जो डेल्टा का सबसे कम मान है इसी का नाम आपका है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। तो आपने बताओ रिश्ता क्या देखा, बताओ समझ में आ रहा है क्या देखा आपने कि जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान पहले घटता है घटता है घटता है, उसके बाद फिर एक निश्चित आई के लिए डेल्टा का मान सबसे कम हो जाता है, उसके बाद फिर विचलन कोण का मान लगातार बढ़ने लगता है। यह रिश्ता है आई और बताओ किसके बीच, डेल्टा के बीच। अब इसी रिश्ते को हमें ग्राफ के माध्यम से बना करके दिखाना है। तो देखिए ग्राफ के माध्यम से आपको हम बना करके दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से ग्राफ को बिल्कुल समझिएगा। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा ग्राफ आपके बीच में बनाने जा रहा हूं, एकदम आराम से सब लोग ग्राफ को देखें, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए यक्स अक्ष आपका है, ये देखिए ये है आपका यक्स अक्ष, उसके बाद ये देखिए ये है आपका वाई अक्ष, बताओ क्लियर है। यक्स अक्ष पर हमने लिया है, ये देखिए आपतन कोण हमने आई लिया है, आई यक्स अक्ष पर हमने किसको लिया है, आई को लिया है, और वाई अक्ष पर हमने बताओ किसको लिया है, डेल्टा को लिया है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ पहले आपको हम बना के दिखा दें। ये देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आई और डेल्टा के बीच में पाया गया। ये देखिए ये ग्राफ आपका पाया गया। ये देखिए सबसे पहले बताओ डेल्टा का मान, देखो आई का मान हम बढ़ा रहे हैं, ये देखिए डेल्टा का मान बताओ घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, और ये देखिए यहां पर एक विशेष आपतन कोण पर ये देखिए यहां पर बताओ डेल्टा का मान बताओ सबसे कम हो गया। ये है आपका न्यूनतम विचलन, इसको बताओ किससे लिखते हैं, बताओ डेल्टा यम से लिखते हैं। और आपको याद होगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 का मान बताओ I2 के बराबर होता है। तो बताओ इस पॉइंट पर बताओ I1 का मान, ये देखिए I1 का मान बताओ I2 के बताओ क्या है, बराबर है। अब बताइए ग्राफ बताओ क्लियर है सबका। और ग्राफ का जो नाम है, ग्राफ का जो नाम है, ग्राफ का नाम है परवलयाकार। ग्राफ का बताओ क्या नाम है, ग्राफ का आपका नाम है परवलयाकार ग्राफ है। ये है आई और बताओ डेल्टा के बीच का ग्राफ है। क्लियर है, तो आप इसको जल्दी से बना ले या स्क्रीनशॉट ले लें, तब ग्राफ के बारे में एक दो पॉइंट आपको छोटे छोटे हम आपको करके बताते हैं। जल्दी से आप इस सबको नोट कर ले। आप बताइए सब क्लियर है, सत्यम पाल समझ में आ रहा है, अभी शर्मा बताओ क्लियर है सबका, स्मिता यादव, अजीत सिंह, जय हिंद अजीत, बताइए सबको क्लियर है। आई डेल्टा वक्र, आई और डेल्टा के बीच का संबंध बताओ, सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएं। आई और डेल्टा के बीच का संबंध बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक, जल्दी से बना ले। उसके बाद फिर हम, मुक्ति त्रिपाठी भी जुड़ चुके, गुड इवनिंग मुक्ति, सचिन पाल, ठीक, रोहित सोनी समझ में आ गया सबको, हर्ष उपाध्याय,
चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी करें सब लोग। उसके बाद फिर आपको हम ग्राफ संबंधी एक एक करके कुछ बातें आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए मैं परिभाषा मिटा दे रहा हूं, परिभाषा आप लिख चुके होंगे। अब आइए ग्राफ के बारे में एक एक करके कुछ बातें आपको हम बताते हैं। हो गया सबका कंप्लीट, हटा रहा हूं मैं। चलिए देखें, उसके बाद अब देखिए ग्राफ से संबंधित कुछ पॉइंट आपका हम बताते हैं। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट आपका हम ये लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, कमेंट नहीं आ रहा। सबसे पहला पॉइंट हमें लिखेंगे कि जैसे देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। बताओ क्लियर है, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं, बताओ विचलन कोण का मान लगातार घटता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण के लिए बताओ विचलन कोण का मान बताओ न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। अब आइए इसी पर आपको हम करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, देखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग जुड़ चुके हैं। बिल्कुल गोविंद ओझा क्लियर है सबको, विकास सिंह बहुत बढ़िया, स्मिता यादव, 80 के बाद भी बढ़ेगा। स्मिता यादव 80 के पार क्या होगा, अब 80 के बाद चाहे जितना ले जाओ, ठीक है, मतलब 90 से ज्यादा नहीं होगा, ये लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। मतलब पहले घटेगा, उसके बाद एकदम कम हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम आय का मान चाहे जितना करो, बताओ लगातार ये बढ़ता जाएगा। अब आइए देखिए, सबसे पहले पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि विचलन कोण का मान, पॉइंट वाइज देखें आराम से, बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। विचलन कोण का मान, ठीक है, सबसे पहले आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण पर बताओ क्या करता है, आपतन कोण पर बताओ निर्भर करता है। ये सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कि विचलन कोण का मान बताओ किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। आप लोग इससे सहमत होंगे, सूत्र से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डेल्टा के सूत्र में बताओ आई आया था कि नहीं आया था। डेल्टा के सूत्र में आई आता है, जिससे मैं कह सकता हूं कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। अब आप उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, ठीक, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 में मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आपतन कोण का मान बढ़ाने से, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान बढ़ाने से, आपतन कोण का मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान पहले घटता है। विचलन कोण का मान पहले बताओ क्या होता है, पहले घटता है। देख लो, आपतन कोण का मान बढ़ाने से बताओ विचलन कोण का मान पहले घटता है, तथा एक निश्चित, ये सब बढ़िया से आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक निश्चित आपतन कोण के लिए, एक निश्चित बताओ आपतन कोण के लिए, क्लियर है। बताइए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। बताओ विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान बताओ क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। दिख रहा होगा सबको ग्राफ में, इसे ही ठीक है हम लोग न्यूनतम विचलन को कहते हैं, इसे ही न्यूनतम या अल्पतम विचलन, इसे ही न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन, ब्रैकेट में बताओ डेल्टा यम बताओ कहते हैं। बताओ सबको बताओ क्लियर है, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। और यहां इस बिंदु पर I1 का मान I2 के बराबर होता है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और आपको हम बता दें, तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, लिख रहा हूं कि यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण, यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण आपस में बराबर हैं, दोनों आधार कोण आपस में बताओ क्या है, बराबर हैं, तब किरण प्रिज्म के भीतर, तो किरण बताओ प्रिज्म के, इसको याद रखिएगा, प्रिज्म के भीतर आधार के समांतर पर, आधार के समांतर अपवर्तित होगी। आधार के समांतर बताओ क्या होगी, बोलो, अपवर्तित होगी। यह सेंटेंस आपको हम अपने तरफ से जानकारी बता रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर प्रिज्म के दोनों आधार कोण बराबर हैं, जैसे आपका ये देखिए प्रिज्म है, इधर का कोण बराबर है, तो जब आप इस पर प्रकाश कण भेजोगे तो अंदर जो अपवर्तित किरण जाएगी वो बताओ आधार के बताओ कैसे जाएगी, समांतर जाएगी, समांतर जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना।
ये था आपका आई डेल्टा वक्र था। बताइए क्लियर है सबका? कितने पॉइंट हुए आपके? 3 पॉइंट हुए। आप इसको जल्दी से ग्राफ बना करके तीनों पॉइंट कर डालिए, तब उसके बाद हम लोग अगले नए टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। जल्दी से सब लोग कर ले। हिमांशु पाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखे 100 लाइक के लिए धन्यवाद, थैंक यू हिमांशु पाल। ये देखे 100 आप लोगों ने 100 लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़े रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। संदीप कुमार, बहुत बढ़िया, थैंक यू संदीप। विकास यादव, कोई बात नहीं विकास, ठीक है, वीडियो रहेगा पढ़ लेना, ठीक। जानवी श्रीवास्तव हो गया, ठीक है, थैंक यू जानवी। अतुल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल ले, निरंजन सर का डायलॉग है, ले बिल्कुल बिल्कुल अतुल, भूले नहीं डायलॉग, जल्दी से नोट करिए सब लोग। शुभम पाल, बिल्कुल बिल्कुल। अजित पासे, जय फिजिक्स, शुभम पाल। अभी आपके कोई मित्र थे, प्रभास थे, ठीक है, वो कुछ उल्टा पलटा कमेंट किए थे, हमको लगता है कि सर ने उनको ब्लॉक कर दिया क्या। अभी उनका हम जवाब देने वाले थे, लेकिन उनका कमेंट जो है बहुत जल्दी हट गया। कहां चले गए वो प्रभास? जरा उनसे पूछना तो जो है कहां से थे वो। करण यादव, ठीक है, आपको भी करण, आपको भी। अजीत सिंह, 100 लाइक हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए, एक सूचना आपके लिए है। सूचना यह है कि जैसे बहुत सारे गार्जियन का ठीक यादव सर के पास में फोन आता है, वो कहते हैं सर थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम है, जैसे ऐप 2500 रुपए का पूरा सिलेबस है, तो फीस थोड़ा सा ज्यादा है। तो हालांकि सर नहीं मान रहे थे, लेकिन हमारे कहने पर सर ने यह व्यवस्था की है कि जैसे आप 1500 रुपए दे करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो लेकर के पढ़ते रहिए, उसके बाद फिर फीस की प्रॉब्लम है तो आप कुछ दिन बाद भी फीस या सर को संपर्क करके आप जमा कर सकते हैं। मतलब 1500 रुपए दे करके भी आप ऐप को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। घर पे बैठ करके आराम से आप वीडियो देख करके पढ़ते रहिए। उसके बाद जैसे ही आपकी फीस की व्यवस्था हो जाए, फिर सर से संपर्क करके आप उनके पास पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। इस संदर्भ में आप सर से, आप लोग नंबर तो है ही है, आप आराम से बात कर सकते हैं, ताकि आपके पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान ना हो। क्लियर है? आदित्य सोनी, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, तुमने बोल दिया, अब हमेशा रहेगा आदित्य, हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि आदित्य तुम जो बोलते हो जरूर करते हो आदित्य, बिल्कुल। विकास यादव, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करें। उसके बाद अब लोग अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। हो नोट कर लिए हो तो हम इसको हटा दे रहे हैं, जल्दी करें सब लोग। हो गया सबका? चलिए, थैंक यू रीना, थैंक यू, तुमको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जानवी श्रीवास्तव, थैंक यू। हिमांशु यादव, मनमीत कुमार, कुछ लेट हो गए थे मनमीत, थैंक यू मनमीत। सचिन, इसके लिए सचिन सर से बात कर लेना, क्या बताए, ठीक है, इसके लिए सचिन सर से बात कर लेना। नितेश, बहुत बढ़िया, जल्दी करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब चलेगी? सर से फोन करके सुबह पूछ लेना, बता देंगे आपको, ठीक है। बलवंत यादव जुड़ चुके हैं, खुश रहो, गुड इवनिंग बलवंत। नितेश कुमार हो गया। चलिए देखें, अब आइए हम लोग बात करते हैं, अगले हेडिंग पर बढ़ते हैं। अब अगले हेडिंग थोड़ा सा कठिन है, बहुत मन लगा करके आप पढ़िएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड, अगली हेडिंग से यूपी बोर्ड आपके एग्जाम में तो सवाल आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, समझ गए। यूपी बोर्ड 12th के आगे जब आप जो भी पेपर आप देने जाएंगे, उसके लिए भी ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो चलिए देखें, अगली हेडिंग आपकी है कि किसी प्रिज्म को, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, किसी प्रिज्म को, ठीक है, द्रव में डुबाने पर, किसी प्रिज्म को द्रव में, बताओ क्या करने पर? डुबाने पर विचलन कोण। अगली हेडिंग का नाम है किसी प्रिज्म को द्रव में डुबाने पर विचलन कोण। केवल इस पर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। केवल इस पर अंकित प्रश्न केवल न्यूमेरिकल ही आते हैं, कोई निबंध नहीं है। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा सूत्र बना करके कॉपी में रखवा दूंगा, कभी भी सवाल आता है तो आप सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है, सवाल को लगा करके आंसर निकाल करके आप आ सकते हैं। तो चलिए, हेडिंग का नाम है किसी प्रिज्म को द्रव में डुबाने पर बताओ विचलन कोण, ठीक है। पतले प्रिज्म की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। हेडिंग में हालांकि हमने पतला नहीं लिखा है, ये जो हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पतले प्रिज्म के लिए ही काम होने जा रहा है, ठीक है। तो आइए आपको हम सूत्र बताते हैं, आराम से बिल्कुल समझिएगा। देखें, सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि जब प्रिज्म हमारा हवा में है, जब प्रिज्म बताओ कहां है? हवा में है, अभी हमने डुबाया नहीं है, अभी हमारा प्रिज्म बताओ कहां है? हवा में है, हवा में है। तो देखिए,
पतले प्रिज्म की बात हो रही है, पतले प्रिज्म का बताओ डेल्टा बराबर आपका होता है बताओ n-1 इंटू ए। बताओ क्लियर है। अब हम आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप सही जवाब दोगे। बताइए सूत्र में बताओ n किसका अपूर्णांक है? आंसर n किसका अपूर्णांक है? प्रिज्म का अपूर्णांक है, प्रिज्म का। बताओ किसके सापेक्ष? बोलो माध्यम के सापेक्ष है, माध्यम के सापेक्ष है। याद करिए जब हमने आपको प्रिज्म के अपूर्णांक का सूत्र बताया था, हमने बोला था कि सूत्र में n किसका अपूर्णांक होता है? प्रिज्म का अपूर्णांक होता है। बताओ किसके सापेक्ष? बोलो माध्यम के सापेक्ष होता है। तो देखिए अब हमारा प्रिज्म इस समय कहां है? हवा में है। तो बताओ डेल्टा की जगह पर बोलो डेल्टा ए, ए मतलब हवा में विचलन कोण। अब बताइए n किसका अपूर्णांक होता है? प्रिज्म का। प्रिज्म मतलब कांच का अपूर्णांक होता है, मतलब Ng। ये देखे कांच का प्रिज्म का अपूर्णांक बताओ किसके सापेक्ष? बोलो माध्यम के सापेक्ष। अब बताओ माध्यम क्या है? हवा है। तो यहां पर क्या लगा दो? ए। ये आपका आ जाएगा -1 इंटू ए। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ क्लियर है। चलिए अब आप उसके बाद देखें, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जब प्रिज्म बताओ कहां है? ये देखिए द्रव में है। अब हमने प्रिज्म को बताओ कहां डुबा दिया? ये देखिए द्रव में डुबा दिया, द्रव में डुबा दिया। बताइए फॉर्मूला बताओ डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। अब बताओ डेल्टा की जगह पर बताओ क्या लिखो? द्रव, लिक्विड। यहां पर लगाओ डेल्टा यल बराबर। अब बताओ n किसका अपूर्णांक होता है? बोलो प्रिज्म का अपूर्णांक होता है, प्रिज्म का। अब बताओ किसके सापेक्ष? माध्यम के सापेक्ष। माध्यम बताओ कौन है? द्रव है। तो यहां पर क्या लगेगा? यल लगेगा, लिक्विड। -1 इंटू ए। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब बताइए दोनों पॉइंट बताओ, सबको बताओ क्लियर है। प्रसून त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रसून। ठीक है, चलिए अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं? समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से हम लोग भाग दे देते हैं। ये देखें, या समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दे। अब बताओ समीकरण नंबर 1 बताओ क्या है? जल्दी बोलिए भाई। डेल्टा ए बटे समीकरण नंबर 2 बताओ क्या है? ये देखिए आपका है डेल्टा यल। आया। अब आपका आ जाएगा यहां से, इसको हम लोग लिख सकते हैं बताओ Ang-1 इंटू ए। उसके बाद बटे आपका आ जाएगा Lng-1 इंटू बोलो ए। अब बताओ ए से ए बताओ कटा कि नहीं कटा? अब आपका आ जाएगा डेल्टा ए बटे डेल्टा यल बराबर। अब आपका आ जाएगा Ang-1 बटे बोलो ये आपका आ जाएगा Lng-1। अब बताइए यही सूत्र आपको याद रखना है, इसी पर सारे सवाल आपके लगेंगे। क्लियर है? सूत्र को रट डालिए। डेल्टा ए अपान डेल्टा यल बराबर होता है Ang-1 बटे बोलो बटे आपका होता है Lng-1। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सवाल में आपको Lng कभी नहीं दिया जाएगा, तो Lng का आप पोस्टमार्टम कर देना। पोस्टमार्टम करना हमने आपको बताया था, इसको आप तोड़ना, इसको लिखना Ng बटे Nl। इसको क्या लिखना? इसको लिखना Ng बटे Nl। अब बताओ दोनों में क्या लगा दो? बोलो एयर लगा दो, एयर लगा दो। तो ध्यान रखना भाई, Lng सवाल में कभी नहीं दिया जाएगा। Lng को अगर आप तोड़ेंगे, बताओ कैसे तोड़ेंगे? Ang बटे बताओ An-L। अब बताइए सबका बताओ क्लियर है? जल्दी से आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए सब लोग, या स्क्रीनशॉट इसका ले लें। सूत्र बताइए सबको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक्षा सिंह, कुमार प्रिंस 112 लाइक हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रिंस, बहुत बढ़िया। तुम लोग ऐसे साथ रहोगे 100 क्या 1000 लाइक होंगे, 1000 लाइक होंगे। इसी तरीके उत्साह के साथ सब लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी छात्र कुछ गलत कमेंट करता है तो आप लोग खुद उसका जवाब दे, ठीक है। हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। 11 की नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी? ठीक है, अभी आज रात में हो जाएगी। ऋषभ जायसवाल आज रात में 11th की वीडियो पड़ जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए पूछ लेना विराट सर से, जल्दी करें। बोले हाँ अतुल सिंह, बोले हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल कल 200 पार, बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल तुमने बोल दिया, हमें पूरा विश्वास है, ठीक है। चलिए प्रसून त्रिपाठी समझ में आ गया। आइए अब हम आपको इस पर एक छोटा सा सवाल, एक सवाल आपको हम करके दिखाएंगे,
उसके बाद एक आपको घर पे करने के लिए देंगे, फिर उसके बाद कल मिलेंगे तो कल प्रिज्म के बारे में आपको हम और ढेर सारी जानकारी बताएंगे। ईमानदारी से बताइए, बताओ सूत्र सबको बताओ, रटा कि नहीं रटा, जल्दी बोलो क्या सूत्र है, बोलो। डेल्टा ए बटे डेल्टा एल बराबर ए एन जी माइनस वन बटे आपका आ जाएगा, बताओ एल एन जी माइनस वन हो जाएगा। बताओ क्लियर है। आशीष पांडे 2013 में आपसे पढ़ा था, आज जा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आशीष जुड़ करके, हमेशा खुश रहो आशीष, इसी तरीके से हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो, बहुत बढ़िया आशीष। देखे आपके बीच में आशीष पांडे जी हैं, 2013 में हमसे पढ़े थे, ठीक है, आज इंजीनियर हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू आशीष जुड़ने के लिए। आकाश भारती, शिवम सिंह क्लियर है, गोविंद ओझा बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गोविंद बोल रहे हैं, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब हम आपको इस पर एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं, आराम से बिल्कुल सवाल को देखिएगा, ठीक। चले देखें, एक छोटा सा प्रश्न है, बस केवल एक सवाल आप लगा लेंगे तो आप सारे प्रश्न बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए आइए आपको हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखें एग्जाम्पल आपका ये है, एकदम आराम सवाल को समझिएगा। किसी पतले प्रिज्म का सवाल आपका है, किसी पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक 3/2, किसी पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक बताओ 3/2 तथा हवा में विचलन कोण, हवा में विचलन कोण ये देखिए आपका 4 डिग्री है, 4 डिग्री है, बताओ क्लियर है। किसी पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक 3/2 तथा हवा में विचलन कोण 4 डिग्री है, ठीक। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि 4/3 अपवर्तनांक वाले, 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में, 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में विचलन कोण ज्ञात करिए, द्रव में विचलन कोण ज्ञात करिए, ठीक है। अभी मैं आपको यह सवाल करके दिखा देता हूं, अभी आप इसको लगाइएगा मत, ठीक है। एक सवाल आप बढ़िया से समझ लें, अगला मैं आपको दूंगा, अभी इसी समय दूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद तब आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, उसके बाद निकाल करके आप आंसर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ाया था आपको समझ में आ गया। सचिन पाल बोले हाँ बिल्कुल सचिन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतनी बार तुमने हाँ लिखा सचिन, बहुत अच्छा लगा। कुमार प्रिंस, ठीक है, हाँ कुमार नहीं प्रिंस, बस ऐसे ही कुछ उग्रवादी लोग हैं, हर जगह कुछ दो चार उग्रवादी लोग रहते हैं प्रिंस, ठीक है। तो कोई भी लड़का अगर गलत कमेंट करता है प्रिंस, तो आप लोग खुद उसको समझाना, ठीक है, आप लोग उसको समझा देना कायदे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए सवाल आपको हम करके दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के सब लोग समझिएगा। आइए देखें, हमने आपसे कई बार कहा है, देखें कई बार मैं आपसे कह चुका हूं कि फिजिक्स का कोई भी आप सवाल लगाइए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, सबसे पहला काम जो दिया है आप उसको लिखें और जो पूछा गया है आप उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाइए। इतना करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ना आते हुए सवाल को भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतना काम आप जरूर करिए, भले आपको ना आता हो, लेकिन सवाल को पढ़ करके जो दिया है आप उसको लिखिए और जो पूछा गया है आप उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाइए। आइए चलिए बढ़ते हैं। किसी पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक बताओ कितना है, 3/2 है। अब बताओ ये किसका अपवर्तनांक है भाई, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, बताओ किसके सापेक्ष, बोलो हवा के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सापेक्ष ना बताया जाए इसका मतलब है वह हवा के सापेक्ष होता है। तो भैया बताइए, प्रिज्म का अपवर्तनांक 3/2 है, इसका मतलब प्रिज्म का मान है एनजी का मान 3/2 है। अब बताओ किसके सापेक्ष है, बोलो हवा के सापेक्ष है, बोले हाँ। तो बताइए एएनजी का मान कितना दिया गया है, एएनजी का मान बताओ 3/2 है, क्लियर है। और हवा में बताओ विचलन कोण 4 डिग्री है, इसका मतलब डेल्टा ए बराबर बोलो 4 डिग्री, हवा में विचलन कोण डेल्टा ए बराबर 4 डिग्री है। उसके बाद कर रहे हैं 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में, इसका मतलब ये देखिए द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है, इसका मतलब NL बराबर 4/3 है। बताओ ए भी किसके सापेक्ष है, बोलो हवा के सापेक्ष है, ANL बराबर 4/3 है। बताओ क्लियर है।
उसके बाद पूछे हैं द्रव में विचलन कोण ज्ञात करिए। इसका मतलब बताओ क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए, डेल्टा यल का मान निकालना है, डेल्टा यल का मान निकालना है। अब बताइए, आपको बताओ क्लियर हो गया, क्या दिया है, क्या पूछा है, हमने साफ साफ बोर्ड पर लिख दिया। चलिए, उम्मीद है सूत्र आप सभी को याद ही होगा। जल्दी से फॉर्मूला बताइए। गोविंद ओझा बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मानवेंद्र पटेल का आंसर आ गया है 8/3। माधवेंद्र पटेल का आंसर 8/3 आ गया है। चलिए, जानवी श्रीवास्तव का भी 8/3 आया है। उम्मीद है कि आंसर आपका सही होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए बताइए, फॉर्मूला बताओ। डेल्टा ए अपान, बोलो डेल्टा यल बराबर, बताइए क्या सूत्र था, बताओ ANG माइनस 1/, आपका आ जाएगा बताओ LNG माइनस 1, यही सूत्र था। आइए इसको तोड़ते हैं। अब आपका आ जाएगा ANG माइनस 1/, अब आप इसको तोड़ो, इसको आप लिखो बताओ NG/NL, उसके बाद -1, दोनों में क्या लगा दो, एयर लगा दो, एयर लगा दो। बताओ क्लियर है। अब आप मान रखिए भाई, ANG का मान बताओ 3/2 -1, बोले हाँ। अब बताओ ANG का मान 3/2 है। अब बताओ ANL का मान 4/3 है -1। अब आपका आ जाएगा डेल्टा ए बटे डेल्टा यल बराबर, अब बताओ 3/2 में से 1 घटाओ, ये देखिए 1/2 आपका आ गया। बताओ क्लियर है। अब आप इसको करेंगे तो आपका इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9/8 -1। अब आपका आ जाएगा ऊपर 1/2, अब आप इसको घटाएंगे तो आपका 1/8 आ जाएगा। अब आप लिख सकते हो 1/2 गुणे 8/1। अब इसको काटेंगे तो आपका बताओ 4/1 आ गया। बताओ क्लियर है, ठीक है। अब आइए डेल्टा ए का मान बताओ कितना है, ये देखिए 4/, बताओ डेल्टा यल बराबर आपका है 4/1। अब बताओ 4 4, ये देखिए कट गया। अब बताओ डेल्टा यल बराबर बताओ कितना आ गया, 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री आ गया। ये देखें रविंद्र कुमार बहुत बढ़िया 1 डिग्री निकाले हैं। शुभम पाल 1 आए, बहुत लोग, ये देखें शुभम पाल का 1 डिग्री, बहुत बढ़िया शुभम ने 1 डिग्री निकाला है, बहुत बढ़िया। चलिए आप इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको लिख कर देते हैं, घर पर करिएगा, ठीक है। फिर कल हम मिलेंगे, फिर आपको क्वेश्चन बता करके तब प्रिज्म के बारे में और ढेर सारी बातें आपको हम बताएंगे। सबका बताओ सॉल्व हो गया, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदित्य 115 लाइक हो गए, थैंक यू आदित्य। इसी तरीके से बस जुड़े रहो, बस बिल्कुल 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 200 पार होगा, 200 पार होगा कल। आदित्य, रवि कुमार, ये देखिए प्रिया सिंह का भी 1 डिग्री आ गया है। रिशु बहुत बढ़िया, अभिषेक सिंह। चलिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, अब आप इसको घर पे सॉल्व करिएगा। देखें सवाल आपका यह है कि किसी प्रिज्म का, इसके बाद मैथ क्लास चलेगी पुनीत सर की, मेरे जस्ट बाद पुनीत सर की मैथ क्लास चलेगी, ठीक है, इसलिए सब लोग क्लास को अटेंड करेंगे। देखिए पतले प्रिज्म का अपूर्णांक आपका जो है 6/5 तथा हवा में विचलन कोण आपका 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है 5/4 अपूर्णांक वाले द्रव में विचलन कोण ज्ञात करिए। इस सवाल को आप नोट कर लें, उसके बाद आराम से इसको करिएगा, कल हम मिलेंगे तो आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, आपके सिलेबस में जो 30% सिलेबस कम हुआ है, इस अध्याय से 2 हेडिंग कटी है, प्रिज्म के अध्याय से 2 हेडिंग कटी है। कल हम आपको बता करके बताएंगे कौन कौन सी हेडिंग आपकी कटी है, कौन कौन सी हेडिंग आपको मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है, लेकिन तब भी मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा मैं पूरा, लेकिन आप बोर्ड पेपर के समय उसको मत पढ़िएगा, रखे रहिएगा, जब बाद में कोई दूसरा एग्जाम दीजिएगा तब आप उसको पढ़िएगा। क्लियर है। तभी प्रिज्म में भी आपको हम कम से कम 2-3 लेक्चर और सारी बातें आपको बताएंगे। तो आज हमने आपको आई डेल्टा वक्र बताया, तैयार कर डालिएगा। और किसी प्रिज्म को द्रव में डुबाने पर उसका विचलन कोण कैसे निकालते हैं, एक सवाल हमने आपको करके बताया। एक सवाल आपको, ये देखिए बहुत बढ़िया, देखिए कल को छोड़िए, अभी आंसर आ गया, ये देखिए 5/3 आ रहा है, ये देखें बिल्कुल 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 ठीक है। देखिए 5/3 विराट पाल का आ गया आंसर, ठीक है।